रिस्पेक्टेड स्पीकर साहब, मैं आज गवर्नर एड्रेस पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और सर, मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि ठीक है, पार्टी बेशक हम किस में भी हो, लेकिन हम सभी काम कर रहे हैं अपने देश के हित में, अपने प्रदेश के हित में। तो मेडिकल कॉलेज की जो मांग काफी समय से हमारी पेंडिंग थी, कई बार घोषणा भी हुई लेकिन उस पे आगे कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। लेकिन अब कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की कि तकरीबन 800 करोड़ के करीब जो राशि देके और 2 साल के अंदर उसको कंप्लीट करने की जो बात कही है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, इनका आभार व्यक्त करता हूं। और उसके साथ साथ सर, हमारे सिरसा का जो सिविल हॉस्पिटल है उसका बहुत बुरा हाल है, उसके हाल बद से बदतर हैं। जब हमने सीएमओ साहब से लिस्ट मांगी तो उसमें आपको हैरानी होगी कि ऑर्थोपेडिशियन, जनरल सर्जन, जनरल फिजिशियन, न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन, डर्मोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, कोई भी डॉक्टर वहां पर उपलब्ध नहीं है। और जब मैंने कहा कि इनके साथ साथ इक्विपमेंट्स क्या चाहिए, वो कहते जी अगर तो डॉक्टर आएंगे उसके बाद वो लिस्ट देंगे। तो कुल मिला के सिर्फ एक मात्र बिल्डिंग बन के रह गई है, किसी चीज का कोई इलाज नहीं। अब डेंगू की बीमारी इतनी फैल रही थी तो जो प्लेटलेट्स बनाने की मशीन थी वो भी सही ढंग से वर्किंग नहीं कर रही थी। जो डायलिसिस होता है, डायलिसिस के लिए जो पानी का वहां पर यूज होता है, आप मानेंगे नहीं कि वहां पर जनरेटर की सुविधा तक नहीं है, तो डायलिसिस भी वहां पर नहीं हो पाता। उसके साथ साथ अब डेंगू करके जो फोगिंग का काम है, इतनी डेथ्स हो रही हैं लेकिन फोगिंग सही ढंग से हमारे इलाके के अंदर अभी तक नहीं हो रही। लोग फोन करते हैं बकायदा कि आप फोगिंग करा दीजिए। बड़ी शर्म की बात है कि एक फोगिंग कितनी बड़ी बात होती है कि अगर वो भी ढंग से वहां पे अधिकारी ना कराएं तो इससे शर्मनाक बात और कोई हो नहीं सकती। और नशे की बात लें तो हमारा सिरसा का जो एरिया है सर, वो हमारा बॉर्डर इलाका है, राजस्थान पंजाब का बॉर्डर लगता है हमारा सिरसा। तकरीबन 1 जनवरी से लेकर 30 सितंबर तक के जो आंकड़े आए हैं, तकरीबन 24,500 के करीब जो नशे करने वाले हैं, वो उनके आंकड़े सीएमओ ने जो हमें दिए हैं आपके सामने हैं। उसके साथ साथ स्कूलों तक के आगे इतने धड़ल्ले से नशा बेचने वाले हमारे आने वाली पीढ़ी को बर्बाद और खराब करने का काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का कभी उस पर कोई भी कड़ा स्टेप नहीं अभी तक लिया गया। थाने चौकियों का इतना बुरा हाल है, मैंने एक बार सोचा था कि जो डाटा है वो इकट्ठा करके लेके आऊंगा यहाँ पर, ताकि सरकार देखे। अब होम मिनिस्ट्री हमारे ऑनरेबल सीएम साहब के पास है। सबसे ज्यादा बुरा हाल हमारे पुलिस प्रशासन का है और बिना पैसे के वहां पर काम तो क्या, किसी की सुनवाई नहीं होती। ये सिरसा के हमारे हालात हैं सर। और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग हुई थी कुछ दिन पहले, हमारी ऑनरेबल एमपी मैडम के अंडर मीटिंग हुई। हम जिले के 5 एमएलए उसमें मौजूद थे। और सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके अंदर बनती है पुलिस डिपार्टमेंट की, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट का एक भी अधिकारी वहां पर सर मौजूद नहीं था। ये इनकी सीरियसनेस है पुलिस डिपार्टमेंट की। उसके साथ साथ अभी मैंने एक नई मांग भी उठाई है कि जितने हमारे महिलाओं के जो जितने एजुकेशन सेंटर हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, खासकर उनके आगे पीसीआर जरूर पुलिस प्रशासन लगाए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए। उसके साथ साथ एक नहर विभाग का जो काम है, 2018 के अंदर हमारी 2 नहरें पास हुई थी, धिंगतानिया माइनर, बंबूर माइनर। धिंगतानिया माइनर का जो बजट था वो तकरीबन 54 करोड़ रुपया और बंबूर माइनर का 12 करोड़ रुपया। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री जी ने तकरीबन 3-4 बार सीएम अनाउंसमेंट कर दी थी, लेकिन आज तक उसमें एक ईंट भी नहीं लगी। अब माननीय जब मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी नियुक्त हुए, तब उन्होंने यही बात की कि 70% से ऊपर सहमति किसान दे दें
अपनी जमीन देने के लिए तो हम नहर बना देंगे। तो ये लेटेस्ट अपडेट है कि सर 70% से ऊपर सहमति जो है वो किसानों की बन चुकी है, उन्होंने अपने कागज जमा कर दिए हैं। अब आपसे यही उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे वहाँ पे 13-14 गांव हमारी विधानसभा के लगते हैं जहां पर पानी नहीं इतने टाइम से पहुंच रहा, जिसका पानी का स्तर बहुत नीचे जा चुका है और किसानी के लायक, खेती के लायक वहां पर पानी नहीं है, तो वहां पर ये हमारा नहरी पानी लेकर आने का सरकार काम करे। उसके साथ साथ जो बेसहारा पशु, अब थोड़े दिन पहले जब मीटिंग के अंदर मैंने ये बात उठाई तो डीएमसी और ईओ साथ के साथ इन्होंने स्टेप उठाए और जो भी बेसहारा पशु थे उनको पकड़ने का काम किया और 1-2 बार प्रयास किए, उसके साथ आज बदलाव भी दिख रहे हैं। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि हमारे लोकल बॉडीज के मिनिस्टर साहब से कि वो भी हमारे वहां के कमेटी के जितने भी अधिकारी हैं उनको इस चीज पे जरूर कहेंगे कि जल्द से जल्द जितने बेसहारा पशु हैं उनको गौशाला तक पहुंचाया जाए और बाकायदा गौशाला के अंदर रजिस्टर के अंदर एंट्री हो, क्योंकि नहीं तो वो वहां से उनको छोड़ देते हैं पशुओं को और फिर बात वहीं की वहीं आ जाती है। एक हमारे सर इलाका है थेड़ का इलाका, शहर का सबसे ऊंचा इलाका है, वहां पर कुछ डेयरियां तकरीबन 30-35 डेयरियां चल रही हैं। वो जितने भी हमारे बेसहारा पशु हैं उनको छोड़ देते हैं और शाम को फिर से दूध निकाल कर फिर वापस उनको छोड़ने का काम करते हैं। और जो उस करके जो वहां पर जो गोबर वहां के जो सीवरेज सिस्टम के अंदर सारा जमा हो रहा है, उस करके सारे हमारे शहर की जो सीवरेज व्यवस्था है वो बिल्कुल फेल हो चुकी है और कई जगह पे बल्कि वो गैस करके 1-2 जगह सीवरेज लाइन के अंदर ब्लास्ट भी हुए हैं। सारी सड़क बहुत बुरे तरीके से बैठ गई। तो उन डेयरियों को भी कम से कम वहां से बंद कराने का काम करें ताकि सीवरेज सिस्टम जो है वो दुरुस्त हो सके। और उसके साथ साथ पब्लिक हेल्थ के अंदर सर हमारे सब डिवीजन 1 और 2 में एक एक्सीएन नहीं है, उसके साथ डिवीजन 2 में एक एसडीओ, 2 जेई नहीं है, सब डिवीजन 2 के अंदर 2 जेई नहीं है। जब पब्लिक हेल्थ के अंदर पिछले 3 साल से ये कर्मचारी नहीं है तो काम किस प्रकार से होगा सर। तो ये मैं पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी जल्द से जल्द नियुक्तियां की जाएं। नगर परिषद के अंदर रजिस्ट्रियां बंद है, जिस किसी के घर कोई शादी है, कोई बीमारी की मार पड़ गई, लेकिन वो अपना कोई प्लॉट या जमीन बेचकर वो पैसा नहीं लेके आ सकता, अपना समस्या का हल नहीं निकाल सकता, तो वो खोली जाए। और उसके साथ साथ हमारे जनगणना के हिसाब से हमारे सफाई कर्मचारी नहीं है, इतना बड़ा शहर और केवल 201 सफाई कर्मचारी, तो उनकी भी भर्तियां की जाएं। उसके साथ सबसे मेन नगर परिषद सिरसा हमारा, बाकी विषय बस एक आधा रह गया सर, जो करप्शन का अड्डा बन चुका है। 2-3 साल पहले की बात है, एक मैंने खुद एक लाइव होकर एक कर्मचारी पकड़ा पैसे लेता, लेकिन सरकार उल्टा मेरे पे पर्चा डालने का काम किया गया और जाति सूचक पर्चा, गलत पर्चा डालने का काम किया। मुझे रिलीफ मिला माननीय हाईकोर्ट जाकर, लेकिन आज तक उस भ्रष्ट कर्मचारी पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रकार के भ्रष्ट जो कर्मचारी वो थे उनको दंड दिया जाए सरकार की तरफ से, ताकि आने वाले समय के अंदर ये सबक बन सके और इस प्रकार के ऑफिसर्स पे। और एक लास्ट चीज, कपूर सिंह जी सर, लास्ट चीज, हमारे घग्गर का पोल्यूटेड वाटर है, उसमें कैंसर बड़ा फैल रहा है, वहां पे पोल्यूशन बोर्ड कुछ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।